दिल्ली में टीएमसी में बड़ी बगावत के संकेत, 20 सांसदों के गायब होने से बड़ी हलचल। तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की आशंका है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे के इस्तीफे के बाद खबर है कि पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर मौजूद हैं। अटकलें है कि ये सांसद रे के साथ बैठक कर रहे और पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इंडिया गठबंधन की बैठक से दूर रहेगी विजय की टीवी के, बड़ी राजनीतिक अटकलें। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवी के शामिल नहीं होगी। हालांकि टीवी ने कांग्रेस के समर्थन से तमिलनाडु में सरकार बनाई है, फिर भी बैठक से दूरी बनाए रखने के फैसले ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। डीएमके और आम आदमी पार्टी के बाद टीवी का भी बैठक से दूर रहना विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी की इस रणनीति को लेकर इसे मजबूरी या राजनीतिक मास्टर प्लान माना जा रहा है। यूपी बनेगा टेक्सटाइल हब, 5 जिलों में विकसित होंगे बड़े टेक्सटाइल पार्क। उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख टेक्सटाइल और परिधान विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। इस परियोजना के लिए 326 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित की जा चुकी है और भूमि हस्तांतरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल गई है। योजना से निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बढ़ा रोमांच, तीसरी सीट पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आत्मविश्वास भरे बयान के बाद क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गई हैं। यदि विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान किया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिपू लेक पर फिर नेपाल का दावा, भारत चीन समझौते पर जताई आपत्ति। नेपाल ने एक बार फिर कालापानी और लिपू लेक क्षेत्र पर अपना दावा दोहराते हुए भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हुए समझौते पर सवाल उठाए हैं। भारत दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि इस मार्ग से जुड़े किसी भी फैसले में नेपाल को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानता है। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद की चर्चा फिर तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावे पर सियासत तेज, अखिलेश के आरोपों को ट्रस्ट ने किया खारिज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की राशि गायब होने का आरोप लगाया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि नियमित ऑडिट प्रक्रिया जारी है और अब तो कोई अनियमितता सामने नहीं आई है। ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने स्पष्ट किया कि ऑडिट में ट्रस्ट और एसबीआई के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि ट्रस्ट की सफाई पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए मामले को लेकर संदेह जताया है। पीएम मोदी का दिया हीरा आज भी याद है जिल बाइडेन को, किताब में किया खास जिक्र। पूर्व अमेरिकी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने अपनी नई किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए खास उपहार का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि जून 2023 में अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया था, जो उन्हें मिले सबसे यादगार उपहारों में से एक है। जिल बाइडेन ने लिखा कि व्हाइट हाउस में उन्हें कई तरह के तोहफे मिले, लेकिन पीएम मोदी का यह उपहार बेहद खास और अविस्मरणीय है। पूर्व सीएम पिनराई विजयन पर बरसे जी सुधाकरन, बोले भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे। केरल में यूडीएफ समर्थित विधायक और सीपीएम के पूर्व नेता जी सुधाकरन ने विपक्ष के नेता पिनराई विजयन की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में सरकार का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में वामपंथी दल विफल रहे। विजयन की चुप्पी पर तंज कसते हुए सुधाकरन ने कहा कि वह पूरी बहस के दौरान भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे और सरकार को कोई जवाब नहीं दे पाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके आप दूर, विपक्षी एकता पर उठे सवाल। दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की वहां बैठक से डीएमके, आप और सीपीएम की दूरी बनाने से विपक्षी एकता को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आम चुनाव के बाद हो रही इस पहली बड़ी बैठक में 23 दलों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन प्रमुख सहयोगियों की गैर मौजूदगी गठबंधन के सामने चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। कांग्रेस पर विश्वासघात के आरोपों के चलते डीएमके ने किनारा किया है, जबकि सीपीएम भी कांग्रेस के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण बैठक में शामिल नहीं हो रही है। बिहार के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदलने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने पटना, नालंदा, खगड़िया, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर समेत 7 जिलों में 51 प्रखंडों में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है।